आइए बढ़ते आगे। एक्शन जो घटता हुआ दिख रहा है उस पर बढ़ने की तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही नहीं हो रही, कम से कम मांग तो की जा रही है। और हमारे पैनल पे जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन सबके लिए ये बेहद काम की खबर है, और सारे ब्रोकर्स के लिए और कुछ हद तक उन ट्रेडर्स के लिए भी जो वीकली एक्सपायरी को बहुत एंजॉय करते थे, एक्टिव रहते थे। आइए हमारे संवाददाता एकता हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, और वो बताने जा रही कि वीकली एक्सपायरी फिर से शुरू करने के मामले में कहां और किस तरह की मांग की जा रही है और किस तरह का विचार हो रहा है। जरा ध्यान से सुनिए, बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद अहम खबर है ये। एकता बताइए, क्या है खबर आपके पास पूरे विस्तार से? जी बिल्कुल सर, जो वीकली एक्सपायरी की बात करें तो एक बार फिर से ब्रोकर्स जो है, ब्रोकर्स एसोसिएशन ने है सेबी का दरवाजा खटखटाया है। यहाँ पर सेबी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और ये रिक्वेस्ट की है कि एक बार फिर से बैंक निफ्टी की जो है वीकली एक्सपायरी जो है शुरू कर दी जाए। यहाँ पर उन्होंने दलील ये दी है अपना पक्ष रखते हुए कि जब एफएनओ में सख्ती शुरू की थी, अगर तब का वॉल्यूम आज के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो करीबन 50% ये जो है वॉल्यूम गिरा है। सेबी एफएनओ में सख्ती क्यों लेकर आ रहा था? क्योंकि सेबी चाहता था कि जो एक्सपायरी डे वाले दिन जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो गिरे। तो यहाँ पर ब्रोकर्स कह रहे हैं कि अगर हम रिटेल पार्टिसिपेशन कंपेयर करें तो पहले करीबन अगर 45 लाख के आसपास होता था, ये जो है सख्ती लगने से पहले अक्टूबर 2024 से पहले अगर 45 लाख के आसपास होता था, तो आज रिटेल पार्टिसिपेशन जो है 22 लाख के आसपास हो गया है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अगर 350 ट्रिलियन का था तो अब जो है 200 ट्रिलियन के आसपास का हो गया है। यानी कि सेबी जो अपना एम था रिटेल पार्टिसिपेशन कम करने का एक्सपायरी डे वाले दिन, वो अगर अचीव कर लिया तो अब एक बार फिर से जो है बैंक निफ्टी जो है उसकी वीकली एक्सपायरी जो है शुरू कर दे और यहाँ पर गार्ड रेल्स के साथ शुरू करे। एक बार फिर से वही सजेशन दिया है कि आप एफएनओ में जो है कुछ गार्ड रेल्स के साथ पार्टिसिपेशन शुरू करें। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या कोई टेस्ट हो, या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा लॉसेस सह रहा है तो उसका ट्रेड जो है कुछ दिनों के लिए हॉल्ट कर दिया जाए। यानी कि गार्ड रेल्स के साथ बैंक निफ्टी दोबारा शुरू हो। अब इसकी वजह यह भी दी जा रही है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अभी फिलहाल उनमें लागत और रिस्क दोनों बढ़ गए हैं। जो वीकली एक्सपायरी खत्म होने से हाई फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बंद हो गई हैं। सरकार को जीएसटी और एसटीटी जो है इसका लॉस वो हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर गिर गए हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन गिर गया है, लिक्विडिटी जो है कुछ ही इंडेक्स तक सीमित रह गई है, लोगों के पास ऑप्शंस कम है कि वो कहाँ पैसा लगाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि बैंक निफ्टी में पहले जो स्क्रिप्ट्स थी उनमें मैनिपुलेशन के चांसेस होते थे, अब क्योंकि बहुत ही बैलेंस इंडेक्स है तो एक बार फिर से बैंक निफ्टी का रिवाइवल हो वीकली एक्सपायरी के तौर पर। और ब्रोकर्स ने यह भी कहा है कि सेबी उनके बिजनेस का भी ध्यान रखे। उन्हें भी बहुत से लॉसेस सहने पड़े हैं, 35% के आसपास उनका बिजनेस भी गिरा है, जो इतनी बड़ी दलील नहीं है। लेकिन हाँ, ये दलील जरूर दी गई है कि अब जो है एक गार्ड रेल्स के साथ एफएनओ को दोबारा से रिवाइव किया जाए, वीकली एक्सपायरीज जो है उन्हें दोबारा से रिवाइव किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बैंक निफ्टी लेकर आ रहे हैं तो दूसरे एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स जो है उनकी भी आप वीकली एक्सपायरी शुरू कर सकते हैं। सेम डे करना चाहते हैं या अलग अलग दिनों की वीकली एक्सपायरी देना चाहते हैं, वो आप सोचिए, क्योंकि एफएनओ को जो है उसका वॉल्यूम गिरा है, उसका बिजनेस गिरा है, तो कहीं ना कहीं दोबारा रिवाइव करने के लिए बैंक निफ्टी से शुरुआत करें। जी तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्रोकर्स चाहते हैं कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी फिर से शुरू हो ताकि वॉल्यूम्स का उन्हें मिले फायदा। अब देखते हैं खाली बैंक निफ्टी के लिए एक ही इंडेक्स के लिए सेबी अलाउ करेगी या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद हो सकता है दूसरे एक्सचेंज भी कहे कि हमारे भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं भाई जिनके लिए आप अलाउ करें। लेकिन देखना होगा, क्योंकि सेबी ने जैसा एकता बता रही कि ब्रोकर्स का तर्क ये कि वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो गए, और वही शायद सेबी चाहती भी थी कि वीकली ऑप्शंस में वॉल्यूम कम हो, और वो होता हुआ दिखाए। इंटरेस्टिंग होगा, रिकंसिडर किया जाता है। मैं सोचूंगा एक क्विक पोल करवाया जाए नेहा, जरा हमारे सभी एक्सपर्ट्स के बीच में। जरा आप सब लोग हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन आप में से है जो बैंक निफ्टी की या दूसरे प्रोडक्ट्स की वीकली एक्सपायरी शुरू करने के फेवर में, किसको लगता है कि करनी चाहिए, किसको लगता है नहीं करनी चाहिए। तो बताएं, वीकली एक्सपायरी फिर से निफ्टी की तो और सेंसेक्स की तो चली रही है, बैंक निफ्टी की अकेले की तो होगी नहीं, होगी तो बाकी इंडाइसेस की भी होगी, या मान ले एक एक इंडेक्स की और अलाउ कर ले, इधर समझिए बैंक निफ्टी कर ले, बीएसई में बैंक एक्स कर ले। लेकिन आप में से कितने लोग हैं इस पक्ष में कि और बाकी इंडेक्स की या बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी फिर से शुरू होनी चाहिए? जो पक्ष में हाथ खड़ा करें जरा। सुमित जी, बंसल जी, सिद्धार्थ खेमका साहब, आस्था जी, 4 पक्ष में हैं, और जय और विजय चोपड़ा साहब विपक्ष में हैं। देखिए, आज का मार्केट जिस प्रकार से निकलता हुआ नजर आया,
हम पहले से बात यही कर रहे थे, कल भी आपने यदि हमारा वीडियो देखा तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में किस प्रकार की खबरें हैं और कैसे मार्केट एक सेलर्स को ट्रैप करता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि नीचे की साइड में आप देखोगे तो बायर्स नहीं थे, आप देखोगे तो बायर्स जो है पहले से निकल चुके थे, पहले से उन्होंने एग्ज़िट ले लिया था। आज भी उनका जो नज़रिया था लोगों का, रिटेलर्स का, वो सेलिंग साइड की तरफ ही था। आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो ये भी एक बड़ा कारण था कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो होना ही था। मार्केट शुरू के आधे घंटे में नीचे की तरफ गया, लेकिन वहाँ से जो रिवर्सल आया वो काफ़ी बेहतर रिवर्सल आया और वहीं से मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए हैं। मतलब जो नीचे की तरफ बायर्स ने एक्टिव ली है, उनका स्टॉप लॉस नीचे था, लेकिन ज़्यादा बायर्स थे नहीं एक्टिविटी, तो उनकी तरफ से जो ये निर्णय लिया गया बाइंग का वो काफ़ी ज़बरदस्त था और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने लास्ट के आधे 1 घंटे में, बैंक निफ्टी खास तौर से आप देखोगे तो करीब 732 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली है। आज मंथली एक्सपायरी थी और करीब 100% की तेज़ी देखने को मिली थी। देखिए, बैंक निफ्टी में गिरावट भी वैसे ही हुई, तो अब तेज़ी भी वैसे ही आती हुई नज़र आ रही है। फिर से बाजार 59,200 के ऊपर जाता हुआ नज़र आया है। निफ्टी जो है 25,175, मतलब 200 के करीब ही आप देख लीजिए। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि 25,200 250 का लेवल यदि निकल जाता तो वो मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर होता। लेकिन इस ट्रेडिंग सेशन में अब 3 ट्रेडिंग सेशन और बचे हैं। मंगलवार आज हो चुका है, इस वीक के 3 और बचे हैं। तो बजट से पहले मार्केट में यदि तेज़ी आती है तो वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। सेंसेक्स में करीब 319 पॉइंट की तेज़ी, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखोगे काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया है। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी आज देखने को मिली है। जो यूरोपियन यूनियन है, तो उनके द्वारा जिस प्रकार की ट्रेड डील होती हुई नज़र आई है, वहाँ से जिस प्रकार की खबरें आई है, वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर काम करती हुई नज़र आई है। इससे अमेरिका को थोड़ा बहुत झटका तो लगेगा, लेकिन यदि अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से भी टैरिफ को लेकर या ट्रेड डील को लेकर कोई खबर आती है और वो खबर पॉजिटिव होती है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई जाता हुआ नज़र आ सकता है और 27,200 तक के लेवल्स भी आपको मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि पहले से ही आप देख रहे हो कि मार्केट में लोगों का माइंड सेट जो है वो सेलिंग की तरफ हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। रिटेलर को एक जाल में फंसाया गया, रिटेलर की तरफ से एक जाल बुना गया और ऑपरेटर जो है उस जाल में रिटेलर को फंसाता हुआ नजर आया। ऑपरेटर के नज़रिए से सोचो तो आप देखोगे तो मार्केट में लगातार गिरावट के बीच में लोगों का माइंड सेट ये हो गया कि पता नहीं कितनी बड़ी गिरावट होगी, लेकिन जो आज का रिवर्सल है वो काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सल है और ये होने के बाद रिटेलर अब फिर से फंसता हुआ नजर आया है। अब कल के दिन 25,200 250 के लेवल यदि निफ्टी निकालता है तो वो एक ट्रिगर पॉइंट मार्केट के लिए साबित हो सकता है और वहाँ से यदि ज़बरदस्त तेज़ी आती है तो मार्केट की तरफ से एक बड़ी संभावना ये तेज़ी की होती हुई फिर आती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी 59,500 के लेवल निकालता है तो फिर बाजार 60,000 के रेंज में जाने के लिए तैयार होगा। सपोर्ट जोन अब 58,800 और 59,000 का रहता हुआ नज़र आएगा। जब तक ये सपोर्ट जोन रहेगा तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर फिर से जो करंट लो बनता हुआ नज़र आया था, यदि वो नीचे की तरफ टूटेगा तो दिक्कतें फिर से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।